नमस्कार। हमारी विशेष प्रस्तुति में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हूं मनोज भावुक। मित्रों, ग्लोबलाइजेशन में विश्व की कई भाषाओं पर खतरा है, ऐसा आंकड़े बता रहे हैं। मैं भोजपुरी के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि ये बताइए कि आपको पूर्वी, चैता, कजरी, झूमर, सोहर, बिरहा गाना हो तो क्या आप अंग्रेजी में गाएंगे, क्या आप हिंदी में गाएंगे? पूरी दुनिया में ये भोजपुरी में ही गाए जाते हैं। तो भोजपुरी अपने गीतों में जिंदा है और भोजपुरी का तो संस्कार ऐसा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक गीत ही है। और आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारी मेहमान हैं अंतर्राष्ट्रीय दीदी, भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की चेयरपर्सन डॉक्टर सरिता बुद्धू। डॉक्टर सरिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दीदी का आंदोलन जो रहा है वो पूरे विश्व में, जो गिरमिटिया कंट्रीज़ है, मॉरिशस की तो हैं ही, भारत की हैं ही, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, सभी देशों में जाकर और जो आंदोलन की, उसमें गीतों के माध्यम से भी आंदोलन की और गीत यूनेस्को तक पहुंच गए। आज हम दीदी से भोजपुरी के संस्कार गीत, श्रम के गीत, जीवन के गीत, जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी संस्कार हैं उसमें से कुछ गीत सुनेंगे। दीदी का जो भी मन हो, जहाँ से भी शुरू करना है वहाँ से शुरू करें। स्वागत है आपका। एक गीत ऐसन बा, एक गीत ऐसे है जैसे उसको कहते हैं महादेव गीत। वहाँ महिलाएं गाती हैं, जैसे सांझ संध्या के गीत, 5 संध्या के गीत गावल जाला, फिर देवी देवता के गीत गावल जाला, उ लोग के बोलावल जाला। और ये वैदिक काल में 4 गो महिला वो नृत्य करती थी, विवाहित महिला, और एक महिला वो सितार पर, उस समय सितार नहीं था, वही उस पर वो धुन बजाती थी और ढोलक बजाती थी, ताकि वो उससे लड़की या लड़का जो शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है, उस पर भगवान के आशीर्वाद हो। और ये एक गीत जो है कि महादेव को भी के 5 गो गीत गावल जाला। महादेव के गीत क्यों? क्योंकि महादेव जी वो तो द गॉड ऑफ लव बोलते हैं, और महादेव की कहानी इसमें, ये सब गीतों में जो पुराण, शिव पुराण में कहा गया है, ये महिलाएं अपने गीतों में स्थापित की है। और एक बार मैं ये गिटारिन के पास गई कि दादी अपन गीतवा सुना देता, तो कहा ए बेटे, ये गीतवा तो हम टेलीविज़न पर आजकल देखते हैं, टीवी चैनल पर यही गीत जो गाइला, इमें सब कहानी सुनावल बाटे। तो ये यानी कि मॉडर्निटी से जुड़ल बाटे। और गाय के गोबर जो गीत है, ये हम मॉरिशस में सुन ली, बचा के रखल बाटे, छपरा में सुन ली, पटना में सुन ली, आरा में सुन ली, दिल्ली में सुन ली, एक मंचन होल बाटे हैजा परी। और ये गीत ऐसा है, गाय के गोबर महादेव अंगना लिपाय के, गजमतिया हो महादेव चौका पुराय, सुनिए शिव के दोहाय, सुनिए शिव। से ही चौका बैसेले महादेव, गैले अलसाय, बहिया लफाई गौरा देई, दिहली जगाय, सुनु ए शिव के दोहाय, सुनु ए शिव। तब ताही चौका बैसेले महादेव, गैले अलसाय, अंगूठा जे मरिले गौरा देही, लिहली जगाय, सुनु ए शिव। और बहिया लफाई गौरा देही, लिहली मनाय, बिवहा के बेरिया महादेव
कुछ वो न पाए, सुनो ए शिवा। तो कहते हैं खाई के थाली महादेवा, अचवे के लोटा, सूत के पलंगरी महादेवा, ओढ़े के रजाई, सुनो ए शिवा। तब बोलेलन बाबा दिहली हाथी से घोड़ा, भैया धेनु गाय, अम्मा दिहलिया पंधियवा, अंगूरी धराय, सुनो ए शिवा। त शिव जी पूछेलन कहाँ तोहरे बाबा गौरा देई, कहाँ तोहर अम्मा, कहाँ तोहरो भैया हो गौरा देई, सुनली महादेव। तब बोलिला बाबा मोरे सभा हो बैसेला, अम्मा मोरे मछिया, मछिया ना, मछिया जी, भैया मोरे पासा हो खेले, भौजी रसोइया, सुनु ए शिवा, सुनु ए शिवा। तो ई प्रकार से ई गीत चलेला मॉरिशस। अपना यहाँ तो सर ऐसन बा कि हर दुल्हा के शिव के रूप में, चाहे राम के रूप में, या दुल्हन के पार्वती या सीता के रूप में देखल जाला। आई पूरा गीत में देखी कि का केकरा से लिहल दिहल जा सके, पूरा के तरी बेटी की विदाई होके, बहुत सुंदर। ये जे गीत हमने के सुन ली जा, ये एक सांस्कृतिक गीत है और एकरा में बहुत सा सांस्कृतिक पक्ष जुड़ल बा। ई वक्त नहीं खे कि हम एकर पूरा सांस्कृतिक पक्ष पर विचार करी जा, लेकिन विचार करे के ज़रूरत बा। काहे कि यहाँ खाली शिव भगवान ही ना रह गईले, बल्कि परिवार के सदस्य हो गईले। जैसे जब होली आवेला तो गायल जाला होली में कि बम भोले बाबा, बम भोले बाबा, तू कहाँ रंगौला पागरिया। तो वो हमारे समाज के हिस्सा बन जाते हैं। केवल आराध्य हमारे नहीं रहते हैं, केवल हमारे भगवान नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे बीच के चीज़ रहते हैं। अब अगला जो गीत मैं दीदी से आग्रह करूंगा वो है हल्दी गीत। और ये जो कोई भी गीत हो, विवाह का जो गीत होता है, वो विवाह का गीत महादेव से हटकर वो गीत नहीं हो सकता है। महादेव बिल्कुल बीच में होते हैं, और क्योंकि महादेव का आह्वान किया जाता है, ईश्वर का आह्वान किया जाता है कि विवाह के दौरान वो मौजूद रहें। और जो दूल्हा भी होता है, जो वर भी होता है, वो शिव का ही प्रतिरूप होता है। और केवल शिव रूप में ही नहीं, बल्कि शंकर रूप में भी वो मौजूद होते हैं। जितने भी रूप हैं शिव के, वो विवाहों में गाए जाते हैं। एक गीत मेरी माँ गाती थी, उसकी एक पंक्ति मुझे याद है कि पूरब पश्चिमा से अइलन सुंदर दुल्हा, सासू अपनी नजरिया, जुड़ावे लगली है, जुड़ावे लगली है। मतलब दूल्हा आता है, सास उसको देखती है और देखती है कि उसके पति का जो, उसकी बेटी का जो वर है वो सुंदर है। आपको ये प्रसिद्ध कथा तो मालूम होगी कि जब शिव जी बारात लेके गए तो जो उनकी सासू माता थी वो देख के उनके बेहोश हो गई। तो फिर शिव जी ने अपना मनोहर रूप उनको दिखाया। जी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे गीत, ये सारे संस्कार विवाह के दौरान गाए जाते हैं, क्योंकि जो घर की बेटी होती है, वो घर की बेटी सुरक्षित रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। और ये नहीं कि उसका पति उसको केवल प्रोटेक्ट करे, खाली ये ना कि हम बेहतानी लड़की के तो लड़की चल गई ना। पूरा संस्कार, पूरी संस्कृति, पूरे भाव के साथ उसको लड़की अपने घर जाती है,
अपने ससुराल जाती। तो ये पूरा भाव होता है। अब हल्दी का देख लीजिए, जिस एनवायरनमेंट की बात कर रही थी, लड़की को हल्दी लग रही है। आजकल लोग ब्यूटी पार्लर या कहाँ कहाँ जाते हैं। जी वही वो परंपरा हमारे यहाँ पहले से थी। लड़के और लड़की दोनों को हल्दी लगती है ताकि वो सुंदर मनोहर दिखें। तो हम दीदी से अनुरोध करता नहीं कि अगर हल्दी के गीत रहुआ के पास रुआ बेहोश होके वाला बात करनी है दूल्हा के देखला के बाद शिव वाला, तो याद पड़ल हो बड़ा सुंदर एगो लाइन बा कि सगरे बदनवा में सांप रे सांप, ऐसा दूल्हा न देखनी बाप रे बाप। तो हमारे यहाँ जब शादी ब्याह दूल्हों दोनों जगह पर, दूल्हा के यहाँ दुल्हन के यहाँ भी हल्दी उपटन बोलते हैं ना, जी अपटन, हाँ लगाते हैं। और फिर वो हल्दी मॉरिशस में एक परंपरा हो गया बा कि सिर्फ पारिवारिक लोग ना हल्दी लगावेला, बल्कि एक इवेंट हो गया बा। हल्दी ही क्रियोल में भी होके हल्दी बोलल जाला कि जैसे क्रियोल में मतलब मोपियार दो साफरों, साफरों का मतलब है हल्दी, टर्मरिक। तो उसमें अब हल्दी में सब लोग आते हैं। पहले तो पंडित जी लगाते हैं, फिर पंडित जी के बाद माता पितृ लोग लगाते हैं, द मैन फोल्क। फिर उसके बाद माता से शुरू होते हैं, फिर सभी माता बहन, फूफू, दादी, चाची, नानी सब लोग। उसके बाद सभी जो लोग आए हैं फंक्शन में हल्दी में, वो सब हल्दी लगाते हैं। और उसके बाद हल्दी के खाना होती है, सब लोग बैठ करके, उन कोई भी बिना खाना नहीं जाते हैं। तो ये एक तरह का मॉरिशस में यूनिक है हल्दी डिनर। और एक दूसरे को भी हल्दी लग, अरे ये तो नेक्स्ट डे जब परिवार में लगाते हैं तो खेल छाड़ छड़ा ना वो होता है। तो हल्दी के गीत ऐसे बा, पहले हरदिया मोरे बीप्र चढ़ावेलन, बीप्र चढ़ावेलन, पाछे सजन सब लोग, अवरु सजन सब लोग। सिर पे चढ़ैया बीप्र अंग में चढ़ैया हो, अंग में चढ़ैया हो, पाछे सजन सब लोग, पाछे सजन सब लोग। पहले हरदिया मोरे बाबा चढ़ावेलन, इस तरह से बाबा से पहले दादा होई त दादा, और इस तरह से चाचा, मामू, भैया सब लोग हल्दी चढ़ा, फिर अम्मा से होवेला। ये एक परंपरा है हमारे यहाँ, संस्कार है हमारा कि हम लोग सब लोग परिवार के लोग जुटते हैं और हल्दी के गीत गाते हैं। गीत का जो प्रसंग है, वो गीत के प्रसंग में कई सांस्कृतिक आयाम छुपे हुए हैं, जहाँ अपनी भावनाएं भी प्रकट करते हैं, एक दूसरे से हम लोग जुटते भी हैं सांस्कृतिक रूप से, पारिवारिक रूप से। और जो परिवार अलग अलग रह रहे हैं वो शादी ब्याह के मौके पर एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपनी बात कहते हैं। तो हल्दी के माध्यम से भी वो एक दूसरे से संवाद ही करते हैं। तो जब माताएं आती हैं तब फिर माता से शुरू होती है कि सोने के कटोरिया में पीसल हरदिया हो, हरदी चढ़ावेलन अम्मा हो। सोने के कटोरिया में पीसल हरदिया हो, हरदी चढ़ावेलन अम्मा जी। इस तरह से सभी के नाम लिए जाते हैं। फिर एक है कोई रिन तू सुकुमारी हो, हरदी के झाँक हो, कि ओकर झाँक ना लगे, दुल्हन मोरे बड़ी सुकुमार है। इस तरह से तो उसमें कि कौन रोपती है हल्दी को, कौन उसको पीस कर लाती है, तो ये सब लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। तो और आपने कुछ झूमर की बात कही थी। जी। वो झूमर का सांस्कृतिक पक्ष क्या है, मनोज जी जरा बताएंगे इसके बारे में? झूमर जैसे कि नाम से ही है कि उसमें झूमना होता है या लोगों को झुमा दे। और जब
उत्सव होता है शादी विवाह में, तो जितने फास्ट बीट के गाने होते हैं, पहले यहाँ परंपरा में जितने गाने होते थे, वही झूमर है कि अति उत्साह में, उमंग में है, हम बिल्कुल भूल गए हैं और जिसको बोलते हैं आनंद का चरम उत्कर्ष, उस अवस्था में आ जाते हैं। तो गीत जो होता है वो झूमर होते हैं, उसमें सब कोई झूमने लगता है, इसलिए फास्ट बीट वाले गाने हैं उसमें। दीदी तो दीदी कोई झूमर आप सुना दें हम लोगों को। अच्छा, एक झूमर है, बहुत सारे झूमर, कुछ झूमर तो मॉरिशस में भी बनल बा और उमें मॉरिशस भोजपुरी और क्रियोल भी बा, उमें शब्द उमें चलाल बाटे। हाँ, तो सुनाई। लेकिन ये झूमर जोन हा, ये झूमर हम सुनले रही मॉरिशस में, लेकिन भारत में भी सुन ली और हम ताजुब हो गए कि ये झूमर कैसे दोनों साइड में 180 साल से 88 ज़्यादा, जी। 87 साल से मॉरिशस में भी लोग गावता, गांव-गांव में, और यहाँ भारत में भी। तो ये है ऐसे, केही जाला हाजीपुर, केही जाला पटना, केही जाला हाजीपुर, केही जाला पटना, केही जाला कलकत्ता के देशवा, केही जाला कलकत्ता के देशवा, केही जाला। बाबा जाला हाजीपुर, भैया जाला पटना, बाबा जाला हाजीपुर, भैया जाला पटना, सैया जाला कलकत्ता के देशवा, सैया जाला। बाबा आने सुबह साड़ी, बाबा आने सुबह साड़ी, भैया आने कंगना, बाबा आने सुबह साड़ी, भैया आने कंगना, सैया आने मोरे माथे के सिंदूरा, सैया आने मोरे माथे के सिंदूरा। फट गईले सुबह साड़ी, फट गईले सुबह साड़ी, टूटी गईले कंगना, फट गईले सुबह साड़ी, टूटी गईले कंगना, रही गईले मोरे माथे के सिंदूरा, रही गईले मोरे माथे के सिंदूरा, रही गईले। बहुत बहुत मार्मिक गीत है ये जी। और बार बार जो कलकत्ते का जिक्र भोजपुरी संगीत में आता है, भोजपुरी गीत में, और ख़ास तौर पर जो हमारे डायस्पोरा के लोग हैं, जो वो इसलिए आता है कि अपना देश जो छोड़ा उन्होंने, वो कलकत्ते से छोड़ा। और दूसरी बात जो है, जो दीदी ये बता रही हैं कि वहाँ भी कलकत्ता और यहाँ भी कलकत्ता, बिल्कुल। तो उसका कारण ये था कि उस समय जिस तरह आज कई औद्योगिक प्रदेश हो गए हैं जहाँ नौकरी मिलती है, तो वहाँ खास तौर पर भोजपुर प्रदेश के लोग नौकरी खोजने के लिए कलकत्ता ही जाते थे। वहाँ मजदूरी करते थे, वहाँ रिक्शा चलाते थे, और जितने भी श्रम साध्य कार्य होते थे वो वहीं कलकत्ता करते थे। और वहीं कलकत्ते में इन लोगों के जो इनको ठग कर मॉरिशस ले गए, सपने दिखा के झूठ बोलकर मॉरिशस ले गए, पत्थर उलाटेंगे हाँ, तो सोना मिलेगा, पत्थर उलाटेंगे तो सोना मिलेगा, वो भी कलकत्ते से ही है। तो कलकत्ता एक सिंबल है, एक प्रतीक है उनके लिए, और वो भारत का प्रतीक है कि भारत छूट गया हमसे, मतलब कि कलकत्ता छूट गया। और जब भोजपुर प्रदेश से कलकत्ता जाती हैं, उस पर बहुत सारे विरह गीत हैं, जो अभी मौका नहीं है कि हम सारे विरह गीतों का जिक्र कर देते हैं। और उसमें एक ये भी है कि रेलवा हो गई बैरी, माने चूंकि अब थोड़ा और नज़दीक आ गए, रेल आ गई, और रेल से हमारा पिया, हमारा सैया जो है वो कलकत्ता जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो वो बैरी हो गया, तो वो रेल बैरी हो गया। और वो कहती है उसमें कि वो अच्छा हो कि ट्रेन उनकी छूट जाए। तो ये जो पूरा का पूरा जो भोजपुरी गीत है, वो भोजपुरी गीत वस्तुतः महिलाओं द्वारा रचित है,
पुरुषों द्वारा रचित नहीं है। खास तौर पर सोहर और उसके अलावा विवाह के जो संस्कार गीत हैं, महिलाओं ही जत्सार सब महिलाएं द्वारा रचित हैं। पुरुषों द्वारा जो थोड़े बहुत रचित हैं वो हो सकता है कि चैता या पूर्वी है, चैता पूर्वी है, वो पुरुषों द्वारा जी। लेकिन मुख्य जो उनका दर्द है, संवाद कहाँ करें, महिलाएं घर में रहती हैं। उस समय इतना ज़्यादा खुलापन तो था नहीं, महिलाओं को घर में रहना होता था। तो इसलिए ये गीत जो हैं, दीदी ने जो एक बड़ा काम किया है वो ये कि भोजपुरी के गीतों को यूनेस्को में एक हेरिटेज की मान्यता प्राप्त कराई है। वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि भोजपुरी का नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान जो भारत में हो रहा है वो फिल्मी गीतों के कारण हो रहा है। और जब तक हमारे जो मौलिक भोजपुरी गीत हैं, वो मौलिक भोजपुरी गीत जिंदा रहेंगे, तब तक भोजपुरी भी जिंदा रहेगी, संस्कृति भी हमारी संस्कार भी। और मॉरिशस इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। और डॉक्टर सरिता बुद्धू जैसे लोग जिनके मन में एक भोजपुरी का संस्कार है, और इन्होंने बताया कि आरंभ में इनको भोजपुरी नहीं आती थी, इन्होंने भोजपुरी सीखी क्योंकि इनको लगा कि ये भारतीयता का जो प्रतीक है वो धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। तो जो भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन है वो बता रहा है, लोगों में चेतना पैदा कर रहा है कि आप भोजपुरी बोलो। जो इन्होंने एक गीत गाने वाली महिलाओं की जो टोलियां बनाई हैं, उससे सब लोग विवाह शादी में उनको बुलाते हैं, तो वो परंपरा जीवित रही है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसका बहुत महत्व है। और मुझे तो लगता है कि मॉरिशस से प्रेरणा लेकर भारत में भी गीत गवई की टोली बनाई जानी चाहिए, और ये वो जो परंपरागत गीत हैं, उन परंपरागत गीतों को रिकॉर्ड करना चाहिए, उनको सेव करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, और जो हमारे आर्कियोलॉजी हैं उन आर्कियोलॉजी के रूप में उसको शामिल करना चाहिए। नहीं तो भोजपुरी अपने मौलिक रूप में जिंदा तो नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो जिंदा है अपने गीतों में। फिल्मी गीतों ने उसका बहुत नुकसान किया है। ये ठीक है कि फिल्मों गीतों के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंचा है, लेकिन उसका जो मौलिक रूप है वो मौलिक रूप खत्म हो गया। मैं केवल एक ही उदाहरण देना चाहूँगा। एक गीत है जो मौलिक रूप में है कि नथुनिये पे गोली मारे सैया हमार। ये मौलिक रूप है, लेकिन जब फिल्म में आया तो उसका कुछ रूप बदल गया, अखियों से गोली मारे। अब उसको बदल दिया तो उसका वो सौंदर्य खत्म हो गया, उसका वो रूप खत्म हो गया। जब से सिपहिया से भैले हवलदार हो, अब इसका पूरा सांस्कृतिक पक्ष देखिए। जब से सिपहिया से भैले हवलदार हो, नथुनिये पर गोली मारे सैया हमार हो। ये इसका जो सांस्कृतिक, इसका जो श्रृंगारिक, इसका जो सामाजिक पक्ष है, वो जब फिल्म में गया तो अखियों से गोली मारे हो गया। तो ये जो डिस्टॉर्शन है वो अभी मॉरिशस में बचा हुआ है, और इसको हेरिटेज बनाकर आदरणीय डॉक्टर सरिता बुद्धू जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। एक दो बात मैं ऐड करना चाहूँगा जी। बहुत अच्छी बात है। एक गीत का आपने उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सैकड़ों गीत हैं जो अपने ट्रेडिशन से उठाए गए और फिल्मों में उनको ले लिया गया, थोड़ा सा परिवर्तन करके। मुन्नी बदनाम हुई से लेकर बहुत सारे गीत आए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, एक शब्द आया इस कोरोना काल में, अभी भी हम मास्क लगा रहे हैं, उससे गुजर ही रहे, लॉकडाउन। और अपने यहाँ की महिलाएं हमेशा लॉकडाउन में रहीं। मायके में तो थोड़ा सा था कि गांव में घूम फिर भी मिल ली, लेकिन ससुराल जाने के बाद वो घर में कैद रहीं। वो गांव तो दूर, अपने चौखट पर भी आती थी तो घूंघट में आती थी। धीरे धीरे दीदी जैसे लोगों ने उनको विश्व पटल पर, जैसे गीत गवाई संस्था है, वो पूरी टीम जो है पूरी दुनिया में घूम रही है, तो एक
क्रांति आई कि बेटियां निकलकर इस बड़े मंच पर आई। और जैसे आपने कहा ना कि ये गीत जो खास करके भोजपुरी गीत है, औरतों का ही रचा हुआ है, महिलाओं का ही रचा हुआ है, तो उसको लेकर अब बेटियां बाहर निकल रही हैं, हर जगह निकल रही हैं। जहाँ तक फिल्मों में, सिनेमा में पॉल्यूशन की बात है, तो कचरा तो अपने आप बह जाएगा, अच्छे गीत उसमें रहे, क्योंकि एक ज़माना था 1961 से लेकर और ये भोजपुरी सिनेमा का 2022 चल रहा है, जब मजरू, सुल्तानपुरी, शैलेंद्र और अनजान के गीत हैं। अभी इधर पॉल्यूशन आया, फिर से अच्छे गीत आने लगे हैं, लेकिन जो हमारे पारंपरिक गीत हैं उसके लिए गीत गवाई जैसी संस्था और सरिता बुद्धू जैसे लोगों की ज़रूरत है। और इन्होंने ना एक उस संस्था के लिए एक पत्रकार के रूप में, एक लेखक के रूप में भी इन चीज़ों को जिंदा रखा है। और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो आप सचमुच सही कह रहे हैं कि अपने देश के लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और इस ढंग का काम होना चाहिए। अभी कार्यक्रम के हमने के अंत करे के बाद जी। तो लेकिन अंत होखी राउर गीत से, तो एगो गीत कोई भी एक छोटा सा 2 लाइन 4 लाइन के एगो गीत सुना दी, तब हम ई कार्यक्रम के इका गीत बोला चला मनोज जी। कान के झुमका मनोज जी मॉरिशस आल बानी और गीत गवाई महिला लोग के साथ गीत सुनने ना, रहलन तो दोनों लोग गाय लोग। कान के झुमका गिरता तो गिरे द पतरी कमरिया, ऐसे डोलता तो डोले दे, एक झूमर है जी। नाखों के फुलिया गिरता तो गिरे दे, नाखों के फुलिया गिरता तो गिरे दे, पतली कमरिया डोलता तो डोले दे पतली। तो इस तरह से हर एक, यानी कि भारतीय महिलाएं वो जो जेवर है उनके लिए एक इकोनॉमिक सर्वाइवल भी था। वो जैसे जैसे वो मजदूरी करते थे वो इकट्ठे पैसा करके जेवर खरीदते थे, लेकिन ये जेवर जो है, ये गहने जो है, वो उनके सिर्फ जीवन के भी खूबसूरती नहीं, वो संस्कार भी है, 16 संस्कार 16 श्रृंगार में भी आती है। देवी देवता लोग भी जेवर पहनते हैं। तो ये महिलाएं भी, और इनके गीतों में भी आप देखेंगे हर एक गीत में ये मांग टीका से लेकर के, झुमकी से लेकर के, छान से लेकर के और हरुआ से लेकर के पैजन तक के इन लोगों ने गीत बनाई है मॉरिशस में। कि एक गीत ऐसे है, ननद मोरे सोने के चिड़ैया, ननद मोरे सोने के चिड़ैया, अच्छा अच्छा गहना बना दे भैया सोनरा, अच्छा अच्छा गहना बना दे भैया सोनरा, पहने ला भौजी हो पहने ला भौजी, नीरे के ला भैया, ननद मोरे सोने के चिड़ैया। बहुत बढ़िया। और हमारा मन कर रहा है कि हम लगातार इसको सुनते रहें, सुनेंगे बहुत सारी बातें। इसी तरह से एक श्रृंखला हम तैयार करेंगे भोजपुरी गीतों की, जो और ख़ास तौर पर डॉक्टर सरिता बुद्धू के नेतृत्व में हम लोग आगे भी बहुत काम करने की योजना बना रहे हैं। गीतों को सुनने और सुनाने की परंपरा जारी रहेगी। आप लोगों ने ये देखा सुना कि किस तरह से जो ये भोजपुरी गीत हैं वो हमारे संस्कार की सुरक्षा के लिए है, और ख़ास तौर पर ये स्त्री विमर्श के अध्ययन के लिए ये बहुत बड़ा मैदान खाली करती हैं। बहुत अभी तक बहुत ज़्यादा काम इस पर नहीं हुआ है। स्त्री संदर्भ, स्त्री मुक्ति, और ये स्त्री मुक्ति के छंद हैं। और चूँकि स्त्री को अन्य स्थानों पर अभिव्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए वो स्थान गीतों में आया है। और भोजपुरी के गीत दर्द भरे गीत भी हैं, श्रृंगारिक गीत भी हैं, लेकिन श्रृंगार में भी एक दर्द है और वो विरह का गीत है। ज़्यादातर विरह के भी गीत हैं, संयोग के भी गीत हैं। बहुत विशाल क्षेत्र है और इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने और जगाने की ज़रूरत है। तो आज हम यहीं पर ख़त्म करता नहीं ये कार्यक्रम, लेकिन ये ख़त्म ना हुई, ये चलत रही। एगो आवाज़ उठल बा जे सारा भारत में ही ना बल्कि पूरी दुनिया में गूंजी। अब भोजपुरी हो जाई। अब भोजपुरी पर सवार होकर भारत के सांस्कृतिक मान्यता जबा
भारत के जो सांस्कृतिक पहचान बा ओकरो पर मोहर लागी आ लोग कही कि भोजपुरी त भारत, अब भारत त भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत